नमस्कार दोस्तों। रीट परीक्षा से पहले सुपर प्रहार बात कर रहे हैं हम सामाजिक अध्ययन की। दोस्तों आज हमारी रहेगी यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट प्रथम है, जिसकी अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, वहां से जाकर आप अटेंड कर सकते हैं मित्रों। और यूनिट 2 की आज क्लास रहेगी और इसके अंदर मौर्य गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर जो साम्राज्य काल है उनसे रिलेटेड 100 महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास के अंदर रहेंगे। अगर आप रीट एग्जाम देना जा रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर अंत तक देख ले। वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राजसभा में एक नवरत्न नहीं था? फाहियान पहला ही दोस्तों, फाहियान नहीं था। वररुचि, धन्वंतरी, व्राहमिर ये सभी थे दोस्तों। फाहियान एक चीनी यात्री था। ऑप्शन एक यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंबोज स्थित अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर है। कंबोज स्थित अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर है, क्या है मित्रों? किसने निर्माण करवाया इसका निर्माण करवाया था सूर्यवर्मा द्वितीय ने। किसने करवाया था? सूर्यवर्मा द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, सम्राट अशोक के किस बृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? दोस्तों प्रथम, 13वां, पंचम या अष्टम? किसमें? सम्राट अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसके अंदर है दोस्तों पड़ोसी देशों का वर्णन। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रवण बेलगोला स्थित बाहुबली की विशाल प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ? किनके काल में? श्रवण बेलगोला में जो बाहुबली की विशाल प्रतिमा है उसका निर्माण हुआ था गंग के काल में दोस्तों। गंग साम्राज्य के काल में दोस्तों, गंग वंश का काल था उस समय। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडिका का लेखक है कौन है? इंडिका का लेखक दोस्तों मेगस्थनीज, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है मित्रों? यात्रियों के वृत्तांत, सिक्के, बौद्ध, जैन साहित्य, सिक्के मित्रों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म व मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया जो वर्तमान तक उसी जगह चल रहा है? यह मौर्य काल से शुरू हुआ था दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की? 6 बार फ्रांसीसी यात्री जिसने भारत की यात्रा की वो था टेवरनियर। कौन था? टेवरनियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 में चलिए, पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? कबीर के दोस्तों। पंचवाणी और बीजक के अंदर कबीर के छंद और विचार है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है किस काल की कृति है? ये चित्र है जो भित्ति चित्र वो किस काल के हैं? राष्ट्रकूट काल के। किस काल के हैं? राष्ट्रकूट काल के हैं ये। क्वेश्चन नंबर 11 है, चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, पहली ही नहीं थी दोस्तों। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा, बाकी तीनों है जो सही है यहां पे, ये तीनों शर्तें थी। क्वेश्चन नंबर 12 में चलिए, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किस में लिखी? किस भाषाओं में लिखी गई है हर्षचरित? संस्कृत भाषा में। किस में है? संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 13 है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? दोस्तों कौन थे? कुषाण शासक। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से जो सही कथन है वो बताना है आपको। पहला देखिए,
चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। पहला ही सही है यहां पे आपका। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, कन्नौज पर लंबे समय पर त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन राजवंशों के बीच चला? किन किन के बीच चला कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष दोस्तों? यह चला था पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहारों के मध्य। जब गुर्जर प्रतिहार हम पढ़ते हैं तो वहां पर कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए, जिसे जाना जाता है किस नाम से? अर्थशास्त्र के नाम से। किस नाम से? अर्थशास्त्र के नाम से। क्वेश्चन नंबर 17 है, अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किस में लिखे गए थे? अशोक के अधिकतर अभिलेख थे ब्राह्मी लिपि में। किस में थे? ब्राह्मी लिपि के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 है, एलोरा की गुफा का 15वां भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, यह किस काल का है? राष्ट्रकूट काल का। यह क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है हमारे। क्वेश्चन नंबर 19 है, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किस में लिखी थी? किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखी थी। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, संगम कविताओं में किन तीन राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है? संगम कविताओं की बात हो रही है, किनको कहा गया है? चेर, पाल और राष्ट्रकूट को। चेर, पाल और राष्ट्रकूट को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 में चलिए, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया था? किन्होंने किया था? चेर राजवंश ने मलयालम भाषा लिपि का प्रयोग प्रारंभ। क्वेश्चन नंबर 22 है, दंती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया, कौन था ये? वह था, कौन था दोस्तों? राष्ट्रकूट प्रधान था। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था? व्यापारियों, चोल काल के अंदर जो व्यापारियों का संघ था उसको श्रेणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 24 है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर पश्चिम भारत कंबल के लिए, किसके लिए? कंबल के लिए प्रसिद्ध था मौर्य काल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25 है, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं? संस्कृत को किस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है दोस्तों? किसका? भारत आर्य। उसे भारत आर्य कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहां पर है? मौर्य शासक अशोक के द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थान कलिंग, कलिंग है वर्तमान के अंदर ओडिशा में। कहां पर है? ओडिशा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 27 है, मौर्य वंश के संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त। कौन था मित्रों? चंद्रगुप्त था। क्वेश्चन नंबर 28 में चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को कब परास्त किया? सेल्यूकस निकेटर को परास्त किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और यह परास्त किया था 305 ईसा पूर्व में। कब? 305 ईसा पूर्व के अंदर। क्वेश्चन नंबर 29 में चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल, हेरात, कंधार, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, गुजरात, विंगम, कश्मीर, ये सभी भाग। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिंदुसार का यूनानी लेखकों ने क्या नाम बताया है? बिंदुसार का यूनानी लेखकों ने क्या नाम बताया? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। क्या नाम बताया मित्रों? अमित्रोचेट्स। क्या बताया है? अमित्रोचेट्स दोस्तों। अब आगे शुरू हो रहे हैं 31 से हमारे अब गुप्त काल के क्वेश्चन। मौर्य काल के हो गए, गुप्त काल का पहला क्वेश्चन 31 नंबर, गुप्त वंश कब अस्तित्व में आया? गुप्त वंश अस्तित्व में आया था 275 ईस्वी में। कब? 275 ईस्वी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 32 है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत नाम से संवत कब चलाया था?
ये चलाया था 319 ईस्वी के अंदर। कब? 319 ईस्वी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समुद्रगुप्त को। किसने कहा? विंसेंट स्मिथ ने, इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने कहा था अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? देवगुप्त के नाम से जाना जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय को। किनको जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को दोस्तों। अन्य नामों में देवराज, देवश्री भी इनको कहा है। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे? गुप्त शासक समुद्रगुप्त। कौन थे? समुद्रगुप्त थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है? इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है ये समुद्रगुप्त के बारे में सूचना देता है हमें। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक। रजत सिक्के किसने जारी किए थे दोस्तों? रूपक कहा जाता था जिनको, रूपक सिक्कों को किसने जारी किए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने किए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य दोस्तों, इन्होंने जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कौन सा राजवंश है जो हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था दोस्तों? मौर्य, कुषाण, गुप्त, शुंग। गुप्त हुए थे। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? कौन सा बंदरगाह था दोस्तों? वो था ताम्रलिप्ति का बंदरगाह। ताम्रलिप्ति नहीं है, ताम्रलिप्ति का बंदरगाह है ये। ताम्रलिप्ति का बंदरगाह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये आपके लिए। बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था ये। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत में आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? धन्वंतरी का तो है, भास्कराचार्य का नहीं है। भास्कराचार्य का, चरक का है, सुश्रुत का है, भास्कराचार्य का यहां पर नहीं है। ऑप्शन आपका 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 41 है, लीलावती के लेखक थे। लीलावती के लेखक भास्कराचार्य। कौन थे? भास्कराचार्य थे लीलावती के लेखक। क्वेश्चन नंबर 42 है, कालिदास किसके शासनकाल में थे? कालिदास किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे कालिदास। क्वेश्चन नंबर 43 है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्य उदय व सूर्य अस्त होता है? यह बात किसने बताई थी दोस्तों? यह बताई थी आर्यभट्ट ने। किसने? आर्यभट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 44 है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था? बता दिया मैंने, क्या कहा जाता था? गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। क्या? दिनार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? सिक्के जारी करने वाला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था आपका। क्वेश्चन नंबर 46 है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है? सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहां से? एरण से। एरण अभिलेख से प्राप्त हुआ है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर चलिए 47 में, गुप्त संवत की स्थापना। गुप्त संवत की स्थापना 319 ईस्वी के अंदर चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 है कि शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किस शासक वंश ने दिए थे? गुप्त वंश ने। किसने दिए थे? गुप्त वंश ने। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल कहा जाता है? प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल कहा जाता है? किसका दोस्तों? गुप्त वंश का। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? जो गुप्त युग था उसमें भूमि राजस्व की दर क्या थी?
उपज का छठवां भाग, उपज का छठवां भाग, जितनी उपज होगी उसका छठवां भाग भूमि कर, भूमि राजस्व के रूप में दी जाएगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 है, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? किनको दी जाती थी? ब्राह्मणों को दी जाती थी। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, सही उत्तर चुनिए। यहां पर देखिए, पहला है विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ और गुप्त सन 319 से प्रारंभ हुआ, ईस्वी से प्रारंभ हुआ। भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 से शुरू हुआ। चारों सही है यहां पे। ऑप्शन 4, 1, 2, 3, 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया। कहां कहां पर? कहां कहां पर किया था दोस्तों? एक कनौज, दूसरा प्रयाग में। कनौज और प्रयाग के अंदर हर्षवर्धन ने 2 धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कन्नौज और प्रयागराज में किया था। क्वेश्चन नंबर 55 है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ह्वेनसांग आया था सम्राट हर्ष के काल में। किसके काल में? सम्राट हर्ष के काल के अंदर दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 56, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर। ऑप्शन 4 आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, चीनी यात्री जिसने बीनमाल की यात्रा की, चीनी यात्री जिसने बीनमाल की यात्रा की, जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, वो था ह्वेनसांग। कौन है? ह्वेनसांग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारी केंद्र था। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारी केंद्र इनमें से कौन सा था? कनौज। कौन सा था आपका? कनौज था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 है, न्यूटन के सिद्धांत से बहुत पहले किसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को घोषित किया था? किसने किया था? ब्रह्मगुप्त ने। किसने किया था? ब्रह्मगुप्त ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 है, फाहियान के यात्रा विवरण का नाम, फाहियान के यात्रा विवरण का क्या नाम है? क्या नाम है? फोक्यूकी। क्या नाम है? फोक्यूकी। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है दोस्तों? किसका है? जहांगीर का। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, गुप्त राजाओं में से कौन देवगुप्त नाम से भी जाना जाता था? देवगुप्त के नाम से जाना जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 63 है, गुप्त नरेशों में से सर्वप्रथम रजत मुद्राएं किसने जारी की थी? रजत मुद्राएं जारी करने वाला गुप्त नरेश था, वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 64 है, भाग शब्द का अभिप्राय, भाग भूमिकर को कहा जाता था। भाग उस समय भूमिकर को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 65 में चलिए, 65 है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रशासन में महिलाओं की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी थी दोस्तों? किसके अंतर्गत है जो प्रशासन में महिलाओं की? अब ये जो गुप्तोत्तर काल है ना, उसके क्वेश्चन आ गए हैं आपके गुप्तोत्तर काल के। तो देखिए, किनके अंतर्गत प्रशासन में महिलाओं की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी थी? वो किसके अंतर्गत थी? चालुक्यों के अंदर। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66, गुप्तोत्तर काल की सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्थाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, भूमि अनुदान की संख्या में वृद्धि हुई, जातियों की संख्या में वृद्धि हुई, केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि हुई। यह सही नहीं है यहां पे। 3 नंबर वाला ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, राजतरंगिणी निम्न में से किसके इतिहास का प्रमुख स्रोत है? राजतरंगिणी, राजतरंगिणी है कश्मीर के इतिहास का स्रोत। क्वेश्चन नंबर 68 है, राजराजेश्वर मंदिर समर्पित है। राजराजेश्वर मंदिर किनको है? सूर्य को समर्पित है।
किनको? सूर्य को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 69 है, चारण साहित्य में किन राजवंशों की उत्पत्ति आबू पर्वत पर वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से बतलाई गई है? वशिष्ठ, आबू पर्वत पर वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से चारण साहित्य में किन राजवंशों की हुई बतलाई गई है? चाहमान की है, चालुक्यों की है, परमारु की है, प्रतियारु की है? ABCD 3 नंबर ऑप्शन, 3 चारू की है यहां पे, 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था? हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को? नालंदा विश्वविद्यालय को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 है, हर्ष किस वंश का था? हर्ष किस वंश का था दोस्तों? हर्ष था पुष्यभूति वंश का। किसका था? पुष्यभूति वंश का। क्वेश्चन नंबर 72 है, मिहिर भोज शासक था? मिहिर भोज गुर्जर परतियार वंश का। गुर्जर परतियार वंश का। क्वेश्चन नंबर 73 है, कलहण लेखक थे? कलहण लेखक किसके? राजतरंगिणी के। कलहण लेखक थे राजतरंगिणी के। राजतरंगिणी के लेखक कलहण। क्वेश्चन नंबर 74 है, हर्षचरित का प्रणेता कौन था? हर्षचरित है, इसका प्रणेता कौन था मित्रों? बाणभट्ट। कौन था? बाणभट्ट था। क्वेश्चन नंबर 75 है, खजुराहो के मंदिर किसका उदाहरण है? खजुराहो के मंदिर किसका उदाहरण है दोस्तों? यह उदाहरण है चंदेल कला का। किसका है? चंदेल कला का। क्वेश्चन नंबर 76, हिंदू, बौद्ध और जैन सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व निम्न में से किस गुफा में हुआ है? हिंदू, बौद्ध और जैन सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व निम्न में से किस गुफा में हुआ? किसमें? एलोरा की गुफाओं में। क्वेश्चन नंबर 77 है, हर्ष के काल में विस्तार पूर्वक वर्णन किसी चीनी यात्री ने लिखा? किस चीनी यात्री ने लिखा? हर्ष के काल का विस्तार पूर्वक वर्णन किसने लिखा था? हावेन सांग ने। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, हर्ष के शासन में भू राजस्व का आधार? हर्ष के शासन में भू राजस्व का आधार उपज का आधा भाग। क्या था? उपज का आधा भाग। क्वेश्चन 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया? हर्षवर्धन द्वारा रत्नावली लिखा गया, गीतावली नहीं लिखा गया, नागानंद लिखा गया, प्रियदर्शिका लिखा गया। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, शिलादित्य किसकी उपाधि थी? शिलादित्य किसकी उपाधि थी? हर्षवर्धन की। किसकी थी? हर्षवर्धन की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक विभूति हर्ष का समकालीन नहीं है? कौन सा है साहित्यिक विभूति जो हर्ष का समकालीन नहीं है? बाणभट्ट है, जयसेन है, भवभूति नहीं है और दिवाकर भी है। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, सुमेलित कीजिए। यहां पर आपको करना है सुमेलित, तो करिए मित्रों सुमेलित। हर्षचरित जयानक की, विक्रम का देवचरित विलहण की, पृथ्वीराज विजय बाणभट्ट की, राजतरंगिणी कलहण की। 2 3 4 1। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, कौन सा प्रतिहार शासक प्रसिद्ध कवि राजशेखर का संरक्षक था? राजशेखर का संरक्षक था महिपाल। कौन था? महिपाल। क्वेश्चन नंबर 84 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नागानंद हर्ष, रत्नावली राजशेखर, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त, मृच्छकटिक शूद्रक। ये नहीं है आपका। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, हर्ष ने क्या उपाधि ग्रहण की थी? हर्ष ने उपाधि ली थी परम सौगात की। कौन सी? परम सौगात की उपाधि ग्रहण की थी हर्ष ने। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है? रत्नावली है, नागानंद है, हर्षचरित, प्रियदर्शिका ये भी है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, 88 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब जो बृहत्तर भारत है 600 से 1000 ईस्वी का भारत, उससे रिलेटेड ये 10-12 क्वेश्चन आएंगे, टॉप क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंकित चंपा, यानी महाजनपद काल की बात हो रही है। ये अंकित जनपद
चंपा राजधानी थी। कोसल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र नहीं थी, श्रीवास्ती थी। श्रावस्ती क्या थी? श्रावस्ती। ऑप्शन 2 सही रहेगा। वत्स की कौशाम्बी थी। मत्स्य नगर है उसकी विराटनगर राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 89, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका। क्या नाम था मित्रों? अवंतिका दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला शासक था उदयन। कौन था? उदयन था दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कौन सी है? मगध की राजधानी राजगिरह। राजगिरह के पास गिरिव्रज दोस्तों, राजगिरह के पास गिरिव्रज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, सुंग वंश की स्थापना कब हुई? सुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में। 185 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 93, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश है उसका संस्थापक कौन था? सिमुक। कौन था मित्रों? सिमुक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94, वर्धन वंश का संस्थापक, वर्धन वंश के संस्थापक थे कौन थे मित्रों? पुष्यभूति। कौन थे? पुष्यभूति थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये क्वेश्चन। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 95, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक नागानंद है, रत्नावली है, प्रियदर्शिका है, उपरोक्त सभी है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 96, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। कौन थे मित्रों? गोपाल दोस्तों। 750 ईस्वी के आसपास है जो पाल वंश है। इसका दूसरा शासक धर्मपाल, जो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक बना। धर्मपाल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 97, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। कौन था? दंती दुर्ग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98, गुर्जर परतियार वंश का संस्थापक कौन था? गुर्जर परतियार वंश का कौन था? नागभट्ट था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन 99 देखिए, चोल प्रशासन किस प्रणाली पर आधारित था? चोल प्रशासन किस प्रणाली पर? ग्राम पंचायत प्रणाली पर चोल प्रशासन आधारित था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। और अंतिम क्वेश्चन 100 नंबर, किस चोल शासक ने गंगकोट की उपाधि धारण की थी? गंगकोट की उपाधि धारण की थी राजेंद्र प्रथम ने। किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने दोस्तों। तो यूनिट प्रथम पहले हो चुकी है, यूनिट द्वितीय आज हो गई है, यूनिट तृतीय रहेगी हमारी मध्यकाल एवं आधुनिक काल की, जो कल हमारी क्लास रहेगी। तो प्रतिदिन ये क्लासें अटेंड जरूर करें। वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।